नमस्कार, वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। दोस्तों, आज हम दिशाओं और विदिशाओं के बारे में चर्चा न करके वास्तु के कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो वैदिक वास्तु से संबंध रखते हैं और उनकी बड़ी महत्ता है। वैदिक वास्तु के होने के बावजूद आज के दौर में भी उनका उतना ही महत्व है जितना पहले रहा होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो प्रभाव रखती हैं। जैसे जहाँ आप निवास करते हैं, जहाँ आपका भवन है, आप देखिए अगर आपके नॉर्थ और ईस्ट में कुछ बिल्डिंग्स अगर बड़ी बन जाती हैं या कोई ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है कि वो आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, आपके भवन के आगे का जो आसपास के क्षेत्र का अगर नॉर्थ ईस्ट है, अगर वो ऊंचा हो जाता है किसी भी रूप में, तो वो आपके लिए वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसी तरह साउथ में और वेस्ट में अगर जो आपके भवन का साउथ और वेस्ट क्षेत्र है, ये दिशा है, अगर आपके भवन से इस क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं अगर वो ऊंची न होकर प्लेन है, पूरा एक ग्राउंड बना हुआ है या प्लेन जगह है, तो वो भी नुकसानदायक होती है। इसी तरह साउथ वेस्ट में और वेस्ट में वहाँ भी वही स्थिति होती है। वहाँ पर अगर भवन से ऊपर कोई चीज़ें हैं तब तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर भवन से नीचे आ रही हैं तो वो नुकसानदायक होंगी। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट में भी ऊंची ही होनी चाहिए। अगर बिल्डिंग ऊंची है तो ठीक है, और अगर नहीं है, नीचा है, तो नुकसानदायक है। भूमि भी खरीदते समय इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि भूमि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से नीची हो, साउथ वेस्ट की तरफ से ऊंची हो, साउथ की तरफ से ऊंची हो, और जो नॉर्थ वेस्ट है ये यानी साउथ ईस्ट से और साउथ वेस्ट से भला ही थोड़ा नीचा हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से ऊंचा होना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये आती है कि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो पूरे भवन की वो नीचे होनी चाहिए। पहले जब भूमि खरीदी जाती थी तो उसमें यही सारी चीज़ें देखी जाती थी कि नॉर्थ ईस्ट नीचा है, साउथ ऊंचा है, साउथ वेस्ट ऊंचा है, नॉर्थ वेस्ट ऊंचा है। और उसके बाद में पहले इस तरह की जो भूमि थी वो मिल भी जाती थी, क्योंकि पहले ज़मीन ज़्यादा थी और आज तो ज़मीन है ही नहीं। सब फ्लैट्स और मीनारें बनती जा रही हैं, कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं पूरे विश्व में। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग आराम से अपने भवनों में रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगता है जैसे ये भवन में कुछ गड़बड़ हो गया है। मतलब सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं रहती, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगता है। तो उसका रीज़न ये है कि जब हमने भवन बनवाया था उस समय ये दुरुस्त था, परफेक्ट था, लेकिन हमने अपने भवन में कोई चेंज नहीं की, लेकिन हमारे आसपास जो चेंजेस हो जाते हैं भवन के आसपास 100-200 मीटर के एरिया में या 500 मीटर के एरिया में अगर कोई अंतर आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं, तो भी आपके भवन की वास्तु पर असर पड़ता है। जैसे आपने भवन बनवाया और भवन के बाद में अगर आपके कोई जो सड़कें होती ही हैं, चारों तरफ सड़कें होती हैं, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में जो सड़क है अगर वो आपके भवन बनवाने के बाद अगर ऊंची हो गई है, क्योंकि रोड्स हमेशा बनती रहती हैं, तो धीरे धीरे साल दर साल वो ऊंची होती चली जाती है। नॉर्थ ईस्ट में जो सड़क आपके है अगर वो ऊंची हो रही है तो वो आपके लिए वास्तु दोष उत्पन्न करती है। इसी तरह साउथ में या साउथ वेस्ट में अगर सड़क नीची हो रही है, कहीं खुदाई होने के बाद में सड़क बना दी गई है, तो वो भी वास्तु दोष उत्पन्न करती है। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट में भी अगर सड़क नीची है आपके भवन से तो वास्तु दोष उत्पन्न करती है। वैदिक वास्तु में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेंशन है कि वो वास्तु को किस तरह से प्रभावित करती हैं, और उनको मैंने
लगभग जो भी मेरा 20-22 वर्ष का अनुभव रहा है इस वास्तु के क्षेत्र में, पहले 15 साल 20 साल करीब वैदिक वास्तु में मैंने प्रैक्टिस की, और उसके बाद अब जो है वो जो आजकल रिसर्च के बाद में, जो शोध के बाद में वास्तु अब हम लोग करते हैं, उसमें भी 7 साल हो गए हैं लगभग करते हुए मुझे। लेकिन वैदिक वास्तु का प्रभाव दिखता है। वैदिक वास्तु में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं आपके भवन के 200 या 500 मीटर के आसपास। सबसे पहले नंबर आता है मंदिर का। अगर मंदिर आपके भवन के 100-200 या 300 मीटर दूरी पर है तो वो वास्तु दोष उत्पन्न करता है। पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वास्तु दोष आपके भवन के आसपास उत्पन्न करती हैं। फिर बताऊंगा कि क्यों। किसी ने कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जिसका लॉजिक ना हो। हर चीज़ का लॉजिक है वास्तु में, वैदिक वास्तु में भी और आज भी। तो वो लॉजिक जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई, स्कूल विद्यालय अगर भवन के आसपास है तो वास्तु दोष उत्पन्न करता है। मंदिर अगर आपके आसपास है तो वास्तु दोष उत्पन्न करता है। उसके अलावा अगर पुलिस चौकी या थाना आपके आसपास है तो दोष उत्पन्न करता है। कब्रिस्तान या शमशान घाट आसपास है तो वो दोष उत्पन्न करता है। रेलवे लाइन, ट्रैक अगर वो आपके आसपास है तो वो भी दोष उत्पन्न करता है। ये कई चीजें हैं जो दोष उत्पन्न करती हैं। और एक चीज और कि ये जो टी पॉइंट कभी कभी आपके जीवन में आ जाता है या अगर आपको वहाँ रहना पड़ता है, जैसे टी पॉइंट से मतलब है कि अगर एक सड़क ये जा रही है, ये सड़क है ऐसे, और दूसरी सड़क ऐसे आ रही है, और अगर इस जगह पे आपका मकान है जहाँ पर ये सामने वाली सड़क आ रही है और ये हिट कर रही है जिस जगह को, अगर इस जगह पे आपका मकान है, इसको टी पॉइंट कहते हैं, ये भी दोषपूर्ण है। अब बात करते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा और जो मैं पहले बात कर रहा था उससे ही संदर्भ में एक चीज़ और बता दूं आपको कि बिल्डिंग, मकान या सड़क तो ठीक है, लेकिन आजकल तो फ्लाईओवर्स बनने शुरू हो गए हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और बड़ी सिटीज़ में। नॉट ओनली मेट्रोपॉलिटन, और भी जो ए क्लास सिटीज़ हैं उनमें भी बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं। मेट्रो आ गई है कई जगह, मेट्रो के जो ट्रैक है वो बन रहा है। तो अगर ये मेट्रो का ट्रैक या फ्लाईओवर अगर आपके भवन के नॉर्थ ईस्ट से निकल रहा है तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। और अगर यही ट्रैक या फ्लाईओवर आपके साउथ वेस्ट से या साउथ से निकल रहे हैं या गुजर रहे हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होते हैं। इवन नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी अगर फ्लाईओवर और अगर ये ट्रैक, मेट्रो का ट्रैक आता है तो वो भी आपके लिए ठीक साबित होता है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अगर ये ट्रैक निकलता है मेट्रो का या कोई फ्लाईओवर अगर वहाँ से निकल रहा है, तैयार हो रहा है, तो वो भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं, देखिए मंदिर कैसे करता है वास्तु दोष उत्पन्न। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल ये है कि मंदिर अगर है तो वहां पे लोगों की आवाजाही हमेशा बनी रहती है और उससे वहां पर एक शोर रहता है। तो वो जो चंचलता या वो शोर जो है वो वास्तु दोष उत्पन्न करता है आपके लिए। दूसरा, मंदिर में जो भी आता है वो अपनी नेगेटिविटी उन प्रभु के चरणों में छोड़ के जाता है। अब वो जो नेगेटिविटी मंदिर में आई है, जो लोग अपने दुख दर्द लेके आते हैं, अपनी प्रार्थनाएं लेके आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं प्रभु के सामने, वो जो नेगेटिविटी मंदिर में छोड़ के गए वो कहाँ जाएगी? प्रभु अपने पास तो रखेंगे नहीं, स्प्रेड ही होगी ना चारों तरफ।
तो इसलिए वो जो नेगेटिविटी है, दूसरा क्या होता है कि कभी कभी कुछ आयोजन ऐसे हो जाते हैं कि बड़े लाउड आवाज़ें आ रही हैं, तो उस आयोजनों की वजह से भी कभी कभी आपको डिस्टर्ब होता है। वो अलग चीज़ है कि वो हमारे धर्म से जुड़े हैं, लेकिन अगर आपके सोने का वक्त है और अगर कोई चीज़ लाउड तरीके से कहीं कोई उच्चारण हो रहा है या कुछ इस तरह का हो रहा है, तो वो बनिस्बत आपको शांति देने के आपको डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो एक टाइम होता है सोने का आपके। बात रही विद्यालय की, तो विद्यालय में क्या है, बच्चे आते हैं और जब बच्चे आएंगे तो शोर होगा, चहल पहल होगी और बच्चे खूब शाउट भी करते हैं। तो वो जो शोर है वो भी एक नेगेटिविटी उत्पन्न करता है और वो भी स्प्रेड होता है अपने चारों तरफ। विद्यालय में घंटी भी बजती है, शोर भी हो रहा है और चहल पहल तो होती ही है, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को छोड़ने उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो वो जो एक माहौल बनता है वो भी नेगेटिविटी पैदा करता है। तीसरी चीज़ है चौकी, पुलिस चौकी या थाना। पुलिस चौकी थाना क्या है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, लोग अपने अपने झगड़े, अपने अपने जो एक दूसरे के प्रति जो वो है एक वैमनस्यता, उसको लेकर आते हैं वहाँ पर और वहीं पे सॉर्ट आउट होती भी हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। लेकिन होता क्या है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कभी कभी गाली गलौज शुरू हो जाती है, दो पार्टियां अगर आमने सामने है तो मारपीट शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी उत्पन्न करती हैं और ये अगर आपके भवन से 200 या 500 मीटर की दूरी पर है तो ये आपको नुकसान देता है, वास्तु दोष उत्पन्न करता है। कब्रिस्तान, शमशान घाट, ये तो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि लोग अपनों से बिछड़कर, अपनों का दर्द लेकर इन जगहों पर आते हैं और अपनों के साथ भी आते हैं और उनको सदा सदा के लिए वहाँ छोड़ के जाते हैं। तो नेगेटिविटी तो होगी, क्योंकि जो ये जितने भी दुख, दर्द, तड़पन, घुटन, ये सारी चीज़ें जब जहाँ पर होती हैं तो वो नेगेटिविटी उत्पन्न नहीं करती है। तो शमशान घाट नहीं होना चाहिए। एक और चीज़, अगर आपके भवन के आसपास से कहीं रेलवे ट्रैक निकल रहा है तो वो भी नेगेटिविटी देता है। कारण सिंपल है, आज हमारे देश में इतनी ट्रेन्स हैं कि हर 10 मिनट या अगर थोड़ा सा भी इंटीरियर है तो 15 मिनट, वरना तो हर 2 मिनट पे गाड़ी निकलती है। और जब गाड़ी निकलेगी तो आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी, और जब साउंड स्लीप नहीं आएगी तो आप अगले दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो एक दिमागी शांति है या दिमागी एक स्थिरता है या साउंड स्लीप है, आदमी रात को सोने के लिए तो प्रभु ने रात बनाई, तो वो भी अगर आप चैन से नहीं सो पाए तो बेकार। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके भवन के आसपास हैं तो दोष देती ही देती हैं। मैं आपको चलते चलते आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, धनतेरस की और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा करे आप दिवाली पे, इस दिवाली के बाद आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संपत्ति प्रदान हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।